जब सरकार के दरवाजे बंद हो जाते हैं तो सिर्फ कागज के दस्तावेज ही नहीं बल्कि लाखों इंसानों की उम्मीदें और जिंदगियां भी थम जाती हैं। अमेरिका में सरकारी शटडाउन एक ऐसा राजनीतिक संकट है जो हर बार देश की नींव को हिला देता है। ये केवल बजट की असहमति नहीं बल्कि उस जटिल लोकतंत्र की तस्वीर है जहां सत्ता और सत्ता के बीच लड़ाई आम जनता की कीमत पर होती है। शटडाउन के कारण हजारों कर्मचारी वेतन के बिना काम करते हैं, सेवाएं ठप हो जाती हैं और आर्थिक घाटा गहरा जाता है। तो सवाल है कि क्या राजनीतिक दल देश के हित से ऊपर अपनी पार्टीज के एजेंडे को रख रहे हैं? क्या अमेरिका इस बार समझौता कर पाएगा या फिर राजनीतिक जिद और अहंकार के कारण करोड़ों नागरिकों का भविष्य अंधकार में डूब जाएगा? नमस्कार, मैं गीता आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉस हिंदी के इस प्रोग्राम में जिसका नाम है वर्ल्ड इन फोकस। और आज हम इस मुद्दे की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे वर्ल्ड इन फोकस में कि ये शटडाउन आखिर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। आइए करते हैं शुरुआत। तो आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं जिसने अमेरिका जैसे महाशक्ति को एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक संकट की ओर धकेल दिया है। 1 अक्टूबर से अमेरिका का नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और अगर इससे पहले अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस किसी आम सहमति पर नहीं पहुंचती तो ठीक 30 सितंबर की रात 12 बजे के बाद दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में सरकारी कामकाज रुक सकता है और स्थिति को कहते हैं गवर्नमेंट शटडाउन। अब सवाल ये है कि ये शटडाउन आखिर होता क्या है और क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा है? नहीं, ये अमेरिका की राजनीतिक प्रणाली में छुपा एक ऐसा विरोधाभास है जो पिछले 4 दशकों में 10 से भी ज्यादा बार सामने आ चुका है। सरकारी शटडाउन का मतलब होता है कि अमेरिका की संघीय यानी कि फेडरल गवर्नमेंट अपने कुछ कामकाज अस्थायी रूप से बंद कर देती है क्योंकि उसके पास उन्हें चलाने के लिए फंड नहीं बचता, यानी पैसा है नहीं। और जब तक संसद पैसा देने पर सहमत हो नहीं होती तब तक सरकार का कुछ हिस्सा ठप हो जाता है। दरअसल अमेरिका में हर साल का वित्तीय वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होता है और 30 सितंबर को खत्म, और इससे पहले तक संसद को एक फंडिंग बिल पास करना होता है जिसे वहां की भाषा में अप्रोप्रिएशन बिल कहा जाता है। अप्रोप्रिएशन बिल, और इसके जरिए तय होता है कि सरकार अगले साल किन किन विभागों पर कितना खर्च करेगी। लेकिन जब यह बिल पास नहीं होता तो संसद में बहुमत ना होने के कारण अटक जाता है, तो शुरू हो जाता है शटडाउन। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी स्थिति किसी भी देश के लिए असाधारण होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका में ये अब एक तरह की राजनीतिक परंपरा बन चुकी है और ये परंपरा जितनी अजीब है उतनी ही खतरनाक भी। पिछले 40 सालों में अमेरिका में 10 से ज़्यादा बार शटडाउन हो चुके हैं। सबसे लंबा शटडाउन दिसंबर 2018 से जनवरी 2019 के बीच चला, पूरे 34 दिन, और उस समय लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम करने को मजबूर हो गए थे और कई एजेंसियां पूरी तरह बंद कर दी गई। सवाल उठता है कि क्या हर बार संसद इतने गंभीर मसले पर इस तरीके से असहमत हो जाती है? असल में अमेरिकी राजनीतिक प्रणाली में कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अगर अलग अलग पार्टीज का नियंत्रण हो तो टकराव और ज्यादा बढ़ जाता है। एक पार्टी ज्यादा खर्च की बात करती है तो दूसरी फालतू खर्च में कटौती की मांग उठाती है, और जब इन क्लॉजेस को कोई रास्ता नहीं मिलता तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है आम जनता को। सरकारी सेवाएं रुक जाती हैं, कर्मचारियों की सैलरी अटक जाती है, इन्वेस्टर्स के बीच अनसर्टेनिटी फैल जाती है। हालांकि ये भी सच है कि शटडाउन के दौरान सभी सेवाएं बंद नहीं होती। कुछ ज़रूरी सेवाएं हैं जिन्हें एसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है, ये जारी रहती हैं। सेना सुरक्षा एजेंसियां, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल सेवाएं, सोशल सिक्योरिटी भुगतान, डाक सेवाएं। लेकिन बाकी विभागों का काम या तो धीमा हो जाता है या पूरी तरह बंद। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय उद्यानों को बंद कर दिया जाता है, स्मिथसोनियन जैसे म्यूजियम ताले में बंद हो जाते हैं, फूड सेफ्टी जांचों में देरी होती है, वीजा इमिग्रेशन सुनवाई स्थगित हो जाती है, और इन सब का सीधा असर पड़ता है आम नागरिकों पर। एक और सरकार चल नहीं पा रही, दूसरी ओर कर्मचारी सैलरी नहीं पा रहे
और फिर भी उनसे काम लिया जाता है। इमेजिन कीजिए, आप एक फेडरल कर्मचारी हैं, हर दिन ऑफिस जाते हैं, लेकिन नहीं पता कि अगला वेतन कब मिलेगा। घर की किश्तें, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य खर्च, सब कुछ बीच में लटका हुआ। और यही नहीं, अमेरिका की इकॉनमी को भी इसका भारी नुकसान उठाना पड़ता है। 2019 के शटडाउन से ऑन एन एस्टीमेट 11 अरब डॉलर की आर्थिक क्षति हुई, जिसमें से लगभग 3 अरब डॉलर कभी रिकवर नहीं हो पाए। तो क्या ये सिर्फ एक बजट पास ना होने की समस्या है, या फिर ये शो करता है कि अमेरिका की पॉलिटिक्स अब आइडियोलॉजी से ज्यादा जिद और टकराव का मंच बन चुकी है? और आज 2025 में हम उसी चौराहे पर खड़े हैं। संसद अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, और अगर ऐसा ही रहा तो फिर अमेरिका फिर से ठप हो सकता है। क्या इस बार की स्थिति अलग है? क्या इस बार कोई समाधान निकल पाएगा, या फिर अमेरिकी राजनीति का ये टकराव एक बार फिर आम लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करेगा? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे अगले सेगमेंट में, जहां बात होगी इस बार का झगड़ा आखिर है किस बात का, और क्यों नहीं बन पा रही कांग्रेस में सहमति। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, जुड़े रहें हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका में एक बार फिर मंडराते सरकारी शटडाउन के खतरे की। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना कि शटडाउन क्या होता है और इसका इतिहास भी कैसा रहा है, लेकिन आज की तारीख में अमेरिका इस संकट की ओर क्यों बढ़ रहा है? इस बार आखिर क्या वजह है कि सरकार का बजट पास नहीं हो रहा? इसका जवाब है राजनीतिक लड़ाई। एक ऐसी लड़ाई जो अब सिर्फ विचारों की नहीं रह गई, बल्कि पूरी तरह से राजनीति की जिद और टकराव में बदल चुकी है। 1 अक्टूबर से अमेरिका में नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है, और उससे पहले ज़रूरी होता है कि संसद यानी कि कांग्रेस सरकार को चलाने के लिए फंडिंग की मंजूरी दे। लेकिन इस बार ये प्रक्रिया बुरी तरह से फंस चुकी है। वजह है दोनों प्रमुख पार्टियों के बीच तीखा टकराव। एक तरफ है डेमोक्रेट्स जो फिलहाल व्हाइट हाउस में हैं, दूसरी तरफ है रिपब्लिकन जिनका नियंत्रण हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में है। दोनों के बीच का विवाद सिर्फ नीतियों को लेकर नहीं, ये टकराव राजनीतिक भविष्य और सत्ता की पकड़ को लेकर है। चलिए समझते हैं इस टकराव को जरा और विस्तार से। रिपब्लिकन वर्सेस डेमोक्रेट्स, इस बार का मुद्दा फंडिंग बिल पर विवाद। रिपब्लिकन की मांगे आप देखें, इस बार का विवाद उस फंडिंग बिल को लेकर है जो सरकार को अगले साल चलाने के लिए पैसे अवेलेबल कराता है। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी, खासकर ट्रंप समर्थक धड़ा, इस बिल में कटौती चाहता है। वो कुछ खास मुद्दों पर खर्च घटाना चाहते हैं, जैसे कि इमिग्रेशन पर सख्ती, सामाजिक कल्याण योजनाओं में कटौती, कुछ फेडरल एजेंसियों का बजट कम करना, दक्षिणी सीमा पर दीवार निर्माण के लिए अधिक फंडिंग। और इसके उलट डेमोक्रेट्स इन कटौतियों का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि ये फैसले आम अमेरिकी नागरिकों को नुकसान पहुंचाएंगे, खासकर उन समुदायों को जो पहले से आर्थिक रूप से कमजोर है। डेमोक्रेटिक नेताओं का तर्क है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी बार बार इस तरह की मांगों के जरिए सरकार को ब्लैकमेल करेगी तो इसका खामियाजा पूरे सिस्टम को भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बार सिचुएशन ज्यादा सेंसिटिव इसीलिए हो गई है क्योंकि इस विवाद में एक और नाम शामिल हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप का। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में ये साफ कर दिया कि वो डेमोक्रेट नेताओं से किसी तरह की कोई बातचीत हरगिज नहीं करेंगे। वो कहते हैं कि ये बैठकें बिल्कुल बेकार हैं और डेमोक्रेट्स की मांगें वास्तविकता से कोसों दूर। और ट्रंप के इन बयानों ने राजनीति में जैसे भूचाल सा दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया कि ट्रंप इस पूरी प्रक्रिया को अपने चुनावी एजेंडे के तहत रोकना चाहते हैं। ट्रंप के समर्थक रिपब्लिकन सांसदों पर प्रेशर बना रहे हैं कि वो किसी भी मध्य मार्ग को एक्सेप्ट ना करें। एंड दैट्स द रीजन कि संसद के दोनों सदनों में फंडिंग बिल को लेकर इस वक्त कोई सहमति नहीं बनी। बीते हफ्ते सीनेट में दोनों दलों द्वारा प्रेजेंट किए गए प्रपोजल्स विफल हो चुके हैं। कोई भी बिल पारित नहीं हो पाया। रिपब्लिकन नियंत्रित हाउस ने अपना एक बजट प्रस्ताव पास किया, लेकिन सीनेट में डेमोक्रेट्स ने उसे खारिज कर दिया। अब स्थिति ये है कि कोई भी पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं। एक और ट्रंप हैं जो दोबारा कहें राष्ट्रपति पद पर आकर
इस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं जो लगातार ये राजनीतिक लड़ाई को और बढ़ावा दे रहा है। दूसरी ओर है डेमोक्रेट जो सरकार को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं लेकिन बिना शर्त झुकना नहीं चाहते। देखिए, पॉलिटिक्स में असहमति जो होती है वो तो ऑब्वियस है, लेकिन जब ये असहमति सरकार के कामकाज को रोकने लगती है तो ये केवल सैद्धांतिक बहस नहीं रहती, यह आम जनता की जिंदगी पर सीधा हमला बन जाती है। सवाल है कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक लोकतंत्र में मतभेदों के बावजूद सरकारें चलती रहें और आम आदमी का भरोसा लोकतंत्र पर बना रहे। आज अमेरिका में यह भरोसा शायद डगमगा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या संसद सिर्फ राजनीति का अखाड़ा बन चुकी है। ये सवाल इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका सिर्फ अपना बजट नहीं संभाल रहा, वो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसके हर फैसले का असर वैश्विक स्तर पर पड़ता है। अगर अमेरिका में शटडाउन होता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा टूटता है, वैश्विक बाजार हिलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय साझेदार अनकंफर्ट महसूस करते हैं। तो फिलहाल अमेरिकी संसद एक निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। या तो कोई समझौता निकलेगा और शटडाउन टल जाएगा, या फिर एक बार लाखों कर्मचारी, सेवाएं और आम जनता इस राजनीतिक टकराव की कीमत चुकाएगी। अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अगर शटडाउन हुआ तो कौन कौन प्रभावित होगा, किन सेवाओं पर असर पड़ेगा और अमेरिका की अर्थव्यवस्था को क्या झटका लग सकता है। फिलहाल एक ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम वर्ल्ड इन फोकस में। हमने अब तक जाना कि अमेरिका में सरकारी शटडाउन क्या होता है, इस बार का कारण क्या बना, और अब इस अंतिम सेगमेंट में हम बात करेंगे कि अगर शटडाउन हुआ तो इसका असर कैसा होगा। देखिए, सरकारी शटडाउन सिर्फ संसद में बजट को लेकर सहमति नहीं है, इसका असर सीधे तौर पर लाखों अमेरिकी नागरिकों की जिंदगियों पर पड़ता है। और शटडाउन की सिचुएशन में सरकार को चलाने के लिए आवश्यक फंड नहीं होने की वजह से कई सरकारी विभागों और एजेंसियों को अपनी गतिविधियां रोकनी पड़ती हैं। सबसे बड़ा झटका पड़ता है सरकारी कर्मचारियों पर जो वेतन के बिना काम करने या बिना वेतन छुट्टी पर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप लाखों सरकारी कर्मचारियों में से एक हों। आप महीने भर काम करते हैं लेकिन सैलरी नहीं मिलती, घर का खर्च, बच्चों की फीस, मेडिकल बिल, सब कुछ अधर में लटका हुआ। चलिए अमेरिका में शटडाउन के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। शायद आपको पता नहीं होगा, पहला अमेरिकी शटडाउन 1981 में हुआ और कुछ दिनों तक चला। तब से अब तक कम से कम 10 अन्य शटडाउन हुए हैं जो आधे दिन से लेकर 1 महीने से अधिक समय तक चले। और उसके बाद सबसे लंबा शटडाउन 21 दिसंबर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक रहा, जो 34 दिनों तक चला था। और इस समय लगभग 2.1 मिलियन फेडरल कर्मचारियों में से करीब 8 लाख एम्प्लॉयज़ को बिना वेतन के काम करना पड़ा या उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया था। यह है शटडाउन का इतिहास। आगे आपको बता दें कि एक पूर्ण या आंशिक सरकारी शटडाउन की स्थिति में लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी पर भेजा जाता है। उन्हें बिना वेतन के काम करने को मजबूर किया जाता है। लेकिन शटडाउन का असर केवल कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहता। कुछ सरकारी सेवाएं जिन्हें एसेंशियल सर्विसेज कहा जाता है, शटडाउन के दौरान ये चलती हैं। तो शटडाउन होने पर क्या होता है? सैन्य बल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, डाक सेवाएं, सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स, ये सेवाएं आमतौर पर बिना रुकावट जारी रहती हैं ताकि देश की सुरक्षा, बुनियादी ज़रूरतें बनी रहे। दूसरी ओर कई अन्य सरकारी सेवाएं शटडाउन के कारण ठप हो जाती हैं। ये हैं वो सेवाएं जिनका आम नागरिक सीधे तौर पर अनुभव करता है और इनके बंद होने से लाखों की जिंदगियां प्रभावित होती हैं। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय उद्यान या स्मिथसोनियन संग्रहालय बंद हो जाते हैं, जिससे पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय प्रभावित होते हैं। वीज़ा और इमिग्रेशन सेवाएं धीमी हो जाती हैं या पूरी तरह से बंद हो जाती हैं, जिससे देश से विदेश से आने जाने वालों में दिक्कत होती है। खाद्य सुरक्षा निरीक्षण में देरी होती है, जो खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। और अन्य सरकारी विभागों की सेवाएं जैसे कर विभाग यानी कि टैक्स डिपार्टमेंट, न्यायालय
और प्रशासनिक सेवाएं भी बाधित होती हैं। और इन सब के अलावा शटडाउन का सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर। जैसा हमने आपको पहले बताया कि 2018 से 19 के शटडाउन की आर्थिक लागत लगभग 11 अरब डॉलर आंकी गई और इसमें से करीब 3 अरब डॉलर तो ऐसे थे जो कभी पूरी तरीके से वापस लौट ही नहीं पाए। शटडाउन की वजह से सरकारी कामकाज में बाधा, उपभोक्ता खर्च में कमी, व्यवसायों में अनिश्चितता बढ़ जाती है और इससे अमेरिका की आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो जाती है और वैश्विक बाजारों में इसका सीधा असर पड़ता है। कर्मचारियों पर कैसा असर पड़ता है, आइए वो भी समझते हैं। कर्मचारियों और सैलरी पर अगर असर की बात करें तो लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के काम करना पड़ता है, जो कि हम प्रोग्राम की शुरुआत से लगातार आपको बता रहे हैं, या फिर उन्हें अस्थायी छुट्टी पर घर भेज दिया जाता है। सरकार के ठप होने से इन्वेस्टर्स में डर, अनसर्टेनिटी बढ़ती है और इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉक मार्केट पर बड़ा असर, शेयरों के दाम गिरेंगे, निवेश स्थगित हो जाएंगे, नए रोजगार सृजन पर नेगेटिव असर, सरकार के कई प्रोजेक्ट्स रुक जाएंगे जिससे रोजगार पर असर और व्यापार प्रभावित होता है। कुल मिलाकर सरकारी शटडाउन एक ऐसा संकट जो राजनीति से शुरू होकर आम जनता के रोजमर्रा के जीवन और पूरी अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख देता है। और ये संकट हर बार सरकार की राजनीतिक समझदारी पर सवाल उठाता है। सवाल मसलन, क्या अमेरिका अपनी राजनीतिक प्राथमिकताओं को जनता के भले से ऊपर रख रहा है या नहीं? आज जब अमेरिका फिर से संकट की कगार पर है तो ये सोचने की जरूरत है कि क्या देश के नेता राजनीति की जिद से ऊपर उठकर समझौता कर पाएंगे या फिर जनता को एक बार फिर आर्थिक और सामाजिक नुकसान झेलना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी समाधान निकले, लाखों अमेरिकियों की जिंदगियां सुचारू हो। आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? यदि इस पर आपकी कोई बात हो, आप कोई बात हमसे शेयर करना चाहते हो, कोई सवाल आपके मन में हो, आपका अपना ओपिनियन इस शटडाउन पर, हमें लिखें info@justbroadcasting.com या geet@justbroadcasting.com पर। इसी के साथ मैं गीत लेती हूँ आपसे विदा। वर्ल्ड इन फोकस में आज के लिए इतना ही, लेकिन जस्ट हिंदी के अलग प्रोग्राम्स के लिए, दूसरे प्रोग्राम्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे साथ। कीप वॉचिंग जस्ट हिंदी। नमस्कार।